उमा जी एक बार फिर बालकनी की ओर दौड़ पड़ी। जहां तक नजर गई वहां तक निहारती रहीं, पर शलभ का कहीं भी अता पता नहीं था। मायूस होकर फिर से रसोई में घुस गईं और दाल फेंटनी शुरू कर दी। अशोक जी ने डस्टिंग का कपड़ा उठाया और बड़बड़ाते हुए बालकनी का दरवाजा और रेलिंग फिर से पहुंच दी। सुबह से 5वीं बार सब गंदा किया है, हद हो गई है उतावलेपन की। नहीं आने वाला है तुम्हारा शलभ। अरे अपनी गृहस्थी जमाए उसे 10 साल हो गए, आज तक आकर झांका जो आज चलाएगा। अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही हो। अभी गिर गिरा पड़ी तो मैं तो तुम्हारी सेवा कर नहीं पाऊंगा, समझी। उमा जी ने पल्ले के कोने से आंखें पोंछी और भनभनाती हुई बोली, तुमने मना किया था उसे इस देहरी पर पैर रखने से। कैसे आ जाता वो। तुमने अपना मरा मुंह दिखाने की धमकी जो दी थी मेरे बच्चे को। अरे थी गैर धर्म की तो क्या, एक बार मिलने तो देते मुझे मेरी गृहलक्ष्मी से। पर तुम्हें तो मेरी परवाह ही कहाँ है। तुम्हें तो समाज की पड़ी थी। वो तो वीरेन ने मेरी बात करा दी परसों मेरे सलफ से, वरना तुम्हारे राज में तो मैं उससे मिलने की आस खो ही चुकी थी। वीरेन उमा जी का भतीजा है, उसने ही परसों शलभ की फैमिली पिक्चर दिखाई थी तो उमा जी पति का डर भूलकर अपने बच्चे से मिलने को तड़प गईं। प्यारी सी मारिया, शलभ और उनके 2 बच्चे अंशुमन और शैली। मरने से पहले एक बार सबसे मिल लूं, फिर अशोक जी जो चाहे कहते रहेंगे। उन्होंने फौरन वीरेन के फ़ोन से शलभ से बात की और इस दिवाली पर घर आने का आमंत्रण दे दिया। बहुत रोया शलभ फ़ोन पर ही। फिर अचकचाकर बोला, वो पापा। उमा जी को ताव आ गया और शलभ को हिम्मत दिखाती बोली, क्यों, घर सिर्फ तेरे पापा का ही है, मेरा उस घर पर कोई हक नहीं है। इस दिवाली मेरे घर में लक्ष्मी पूजन तब होगा जब मेरी गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी। यह सुनकर शलभ उन्हें दिवाली के दिन आने का आश्वासन दिया और वो जैसे फिर से जवान हो गई। अपने घर वापस आते ही उनकी तैयारियां शुरू हो गईं। जितने पकवान शलभ को पसंद थे सब बना डाले। सारे बिस्तरों पर नई चादरें, हर कमरे में नए पर्दे और शलभ के कमरे में तो बच्चों को ध्यान में रखकर एक अलग बिस्तर भी डलवा दिया। अशोक जी चुपचाप तमाशा देखते रहे, फिर ताना मारते हुए बोले, पूछ तो लेती दिवाली मनाता भी है या नहीं। उसे तो अब क्रिसमस, ईस्टर और हेलोवीन जैसे त्यौहार ज़्यादा भाते होंगे। उमा जी ने चुप्पी लगाकर अपना काम जारी रखा। आज दिवाली पूजन था और उन्हें पूरा विश्वास था कि आज शलभ मारिया बहू को लेकर घर आएगा। पूजन की तैयारी पूरी करके वो खुद तैयार होने चली गई। पिछले कुछ सालों से तो शाम को साड़ी भी नहीं बदलती थी, पर इस बार तो मारिया का इंतजार था, सो खूब अच्छे से तैयार हुई। बालों में गजरा लगाकर आखिरी बार शीशा निहारा और संतुष्ट होकर बाहर आई तो अशोक जी को बालकनी में लाइटें लगाते देख खिल गई। उनके चेहरे की चमक देखकर अशोक जी ने मुंह सड़ा लिया और सफाई देते हुए बोले, 500 रुपये की लाया था 3 साल पहले, पैसे बर्बाद ना जाएं इसलिए आज यहाँ लटका दिए। ये मत समझना कि बहू के आगमन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उमा जी अपनी हंसी दबाती बोली, हाँ लाइटें तो 3 साल पुरानी हैं, पर यह कंदील तो मुझे नहीं मालूम पड़ रही है। अशोक जी झेप कर मैकेनिक से काम करवाने लगे और उमा जी एक बार फिर तैयारियां देखने लगी। धीरे धीरे घड़ी ने 8 बजा दिए। उमा जी की उम्मीद अब ढीली पड़ने लगी। अशोक जी भी कई बार जाकर बाहर झांक चुके थे, लेकिन शलभ का कहीं पता नहीं था। उमा जी का दिल बुझ गया। वीरेन से नंबर लेना भूल गई मैं शलभ का। क्या पता कोई परेशानी आ गई हो, बच्चों की तबीयत ना खराब हो, ऑफिस से छुट्टी या रिजर्वेशन की टिकट ना मिली हो। उसके पास नंबर भी तो नहीं है कि। बस करो उमा, अब ये झूठी उम्मीद लगाना बंद करो। नहीं आएगा शलभ, मैं जा रहा हूँ पूजन करने। अब मैं ये फैंसी कुर्ता और नहीं पहन सकता। अशोक जी झल्ला गए। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। मेरा दिल कहता है कि इस बार मेरी गृहलक्ष्मी जरूर आएगी। उमा जी आत्मविश्वास से भरकर बोली। तभी दरवाजे की घंटी ने उनका वार्तालाप खत्म कर दिया। उमा जी ने दौड़कर दरवाजा खोला तो कलेजे को ठंडक पा गई। शलभ की गोदी में नन्ही शैली चिपकी सो रही थी। मारिया साड़ी के पल्लू से सिर ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और अंशुमन मारिया की साड़ी पकड़े पीछे छुप रहा था। उमा जी की रुलाई छूट पड़ी। इस अनुपम दृश्य की वो कल्पना 1000 बार कर चुकी थी, पर वास्तविकता कहीं खूबसूरत थी। मारिया ने दौड़कर उमा जी के पैर छुए तो उसे सीने से लगाकर उमा जी घर के अंदर ले आई। अशोक जी भी जड़वत खड़े थे। शलभ ने अंदर आकर शैली को सोफे पर लिटाया और अशोक जी के पैर छूने लगा तो अशोक जी के सब्र का बांध भी टूट गया। उसे सीने से भींचकर जार जार रोए अशोक जी। सभी ने लक्ष्मी पूजन किया और साथ में खाना खाने बैठ गए। अशोक जी ने शलभ के सिर पर हाथ फेरा और बोले, तूने अपनी माँ की लाज रख ली बेटा, अब दौज तक रुकना, जिससे श्वेता भी तेरा टीका यहीं कर सके। शलभ मारिया की ओर देखकर मुस्कुराया और अशोक जी का भ्रम दूर करते हुए बोला, पापा सिर्फ दौज तक नहीं, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं। इस बार हमने सोच लिया था कि चाहे आप हमें बाहर गैराज में सुलाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
श्वेता भी इस बार दौज पर आएगी तो 2-4 दिन रुक कर जाएगी। अशोक जी और उमा जी की दिवाली गृहलक्ष्मी के आ जाने से दिल वाली हो गई। फ्रेंड्स, जितना हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है उतना ही हमारे पेरेंट्स को भी हमारी ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते, वैसे वो भी अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो उनके गुस्से को भी सिर माथे पर रखें और हमेशा उनका साथ दें, जिससे हर परिवार की दिवाली दिल वाली ही हो। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।